हालात का जिक्र करने जा रहे हैं तो हालात अच्छे हैं, ठीक है। हालात अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि जो काफिले चले थे अपने घरों से निकले थे वो रास्ते में हैं, वो अभी तक पहुंचे नहीं हैं मंजिल मकसूद तक। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में ये काफिले जो हैं वो रवा दवा है इस्लामाबाद की तरफ। अच्छा, बुशरा बीबी जो हैं वो भी इस काफिले में मौजूद हैं, ठीक है। और कहा जा रहा है कि अली मकसूद तो मंजिल डी चौक भी कह सकती हैं। अच्छा चलिए मंजिल डी चौक कह लेते हैं। आपकी फरमाइश पे कोई मसला नहीं। आज जो है ना मैं बड़े जेनरस मूड में हूँ आज। आप जो कहते हैं ना वो कर लेते हैं। पर बुशरा बीबी जो है ना वो अली अमीन गंडापुर की जो गाड़ी है उनसे एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा पीछे चल रही हैं, उनके साथ हैं, पीछे वाली गाड़ी में मौजूद हैं। मोटरवे पर रुकावटें खड़ी हुई हैं, पुलिस भी है मौजूद, रास्ते जो हैं वो बंद किए हुए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब जो है उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद पिंडी का पूरे मुल्क से राब्ता खत्म करना हमारी कॉल की कामयाबी है। फाइनल कॉल को कामयाब करार दिया जा रहा है पीटीआई। दिस इज व्हाट पीटीआई सेइंग। शेख वकास अकरम कहते हैं कि वर्कर्स को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आरिफ अलवी ने कहा है कि हुकूमत आखिरी सांसें ले रही है। एहतजाज और रुकावटों में इस वक्त मईशत शदीद मुश्किलात में है। इट इज बीइंग सेड कि बिलियंस ऑफ रुपीस का तकरीबन रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान पहुंच रहा है, ऐसा तखमीना सामने आया है। फॉर्मर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 300 अरब रुपए तक नुकसान होता है सिर्फ इन एजों की वजह से। वन डे, अच्छा एक दिन की वजह से। ओह माय गॉड। तो और ऑब्वियसली होता है क्योंकि सारी चीजें जब बंद हैं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है। और अब की बार तो हुकूमत ने सिर्फ इसको इस्लामाबाद तक महदूद नहीं रखा है, लाहौर को काफी हद तक बंद किया गया है, जो मेन एक्सप्रेस वेज हैं। सो दिस इज वेरी क्रिटिकल। खैर सबसे ज्यादा सवाल जो बीइंग जर्नलिस्ट हमसे किया जाता है कि जी क्या सूरत हाल है, जी क्या बन रहा है, अंदर की खबर बताओ। अंदर की खबर हम स्टूडियो से कम बता सकते हैं। हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो इन नामसाइद हालात के अंदर भी, इस मुश्किल सूरत हाल के अंदर भी फील्ड के अंदर मौजूद हैं, मुसलसल आपको अपडेट रखे हुए। तो हमने कहा अल्लाह सुबह जरा ये आपके सामने सूरत हाल रखें कि क्या हो रहा है, और उसके लिए हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद, हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद हैं। हमें इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर से हमारे नुमाइंदगान ज्वाइन करेंगे। पेशावर से वकास बुनीरी हमारे साथ मौजूद होंगे, लाहौर से अली रजा हमारे साथ मौजूद होंगे, और इस्लामाबाद से भी हमारे नुमाइंदे जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले पेशावर चलते हैं, वकास बुनीरी से जानते हैं कि यहाँ से काफिले निकल चुके हैं या नहीं निकल चुके हैं। वकास बताइएगा कल ओवरऑल क्या सिचुएशन रही और इस वक्त क्या सिचुएशन है? काफिले निकल चुके हैं, हालात पेशावर में खासतौर पर नॉर्मल हो रहे हैं? पेशावर में तो नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन कल जब काफ़िले निकल रहे थे तो उस वक्त जो पीटीआई के कारकुन थे वो खासा तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, क्योंकि ये मालूम नहीं हो रहा था कि कब किसने किस टाइम निकलना है। तो फिर जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तकरीबन 11:30 बजे के बाद वज़ीर आला हाउस से निकल गए तो उसके बाद अंदाज़ा हुआ कि हाँ अभी काफ़िलों को कहाँ निकलना है। हाँ हालांकि इनकी जानिब से काफ़ी कोशिशें की गई थी कि जो मुनज़्ज़म ये एहतजाज हो और मुनज़्ज़म तरीके से सारे कारकुन निकल आए, लेकिन कल हमने देखा कि उस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में नहीं निकले। बाद में जब 11:30 बजे के बाद अली अमीन गंडापुर अपने स्क्वाड के हमरा और दीगर कारकुनों के हमरा पेशावर टूल प्लाज़ा पहुँचे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में कारकुन आना जमा हो गए, और वहाँ पर तकरीबन 1 घंटा तक क़याम के बाद वो सवाबी के लिए निकले। ये बात भी अहम है कि मोटरवे बंद करने का जो ऐलान किया गया था मोटरवे बंद थी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से में जितनी भी मोटरवे का एरिया आता था तो वहाँ पर मोटरवे बंद नहीं थी और इनको किसी किस्म की मुजाहिमत का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा वकास, जो इनिशियली एक हिदायत आई थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़ौजा की तरफ से, बुशरा बीबी की तरफ से, कि MPAs 5-5 हज़ार और MNAs 10-10 हज़ार लोग लेके आए। इनिशियली पेशावर में बहुत बड़ा वोट बैंक है तहरीक इंसाफ का, और जाहिर बात है गंडापुर भी वहीं पे थे, तो उतना नंबर आपने देखा है? नंबर कितना है जो इस वक्त ओवरऑल, अगर एक रफ अंदाजा हम लगाएं जो लोग निकले हैं, आपने उसको क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी? देखिए 5000 के हिसाब से अगर अंदाज़ा करें तो 90 से ज़ायद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सिर्फ इनके अराकीन असम्बली है, तो उसी हिसाब से सिर्फ जो है 4 लाख से ज़्यादा कारकुन बनते हैं। लेकिन हमने देखा कल के पहले हिस्से में जो सुबह के वक्त कारकुन जो है वो 2500 से ज़्यादा होंगे। जब सवाबी 2500 टोटल और अली अमीन गंडापुर पहुँचे तो वहाँ पर जी पेशावर से, सिर्फ पेशावर से, बाकी अगर जब वो पहुंच गए सवाबी तो वहाँ से मालाकंड डिवीजन, चतराल और इन इलाकों से भी कारकुन आए। हम जरा लाहौर की तरफ चलें वकास, लाहौर से भी जान लेते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन रही, क्योंकि वहाँ से भी इत्तलात आई थी कि ऑलमोस्ट पूरे लाहौर को बंद किया हुआ है। तो कौन कौन से रास्ते बंद रहे, क्या सिचुएशन रही लाहौर की? अली रजा से जान लेते हैं। अली बताइएगा लाहौर में आपने क्या देखा, कल पूरा दिन क्या होता रहा और आज क्या सिचुएशन अभी तक आप देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, जैसा आपने सोशल मीडिया पे भी और खबरें भी चलती नहीं, लाहौर तो कल सारा बंद था। लाहौर के जितने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उस पर कंटेनर्स लगा दिए गए थे और पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात थी। अलबत्ता शहर के अंदर सूरत हाल जो है वो नॉर्मल रही। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये लाहौर का एक अहम एंट्री पॉइंट है, बत्ती चौक कहलाता है। यहाँ से इसके पीछे ही बिल्कुल रावी का पुल है और उसके साथ ही शादरा है, जहाँ से आप लाहौर के अंदर एंटर होते हैं। ये वो मुकाम है जहाँ पे तहरीक इंसाफ ने जमा होने के लिए जो है वो ये इसका तयन किया था कि इस मुकाम के ऊपर लाहौर के जितने भी काफ़िले हैं वो यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से आगे जाएंगे। लेकिन कल भी हमने देखा कि हम सारा दिन ग्राउंड में रहे और फील्ड में मुख्तलिफ इलाकों से आपको अपडेट करते रहे। इस मुकाम के ऊपर कल हमें पुलिस नज़र आई, कंटेनर्स नज़र आए और इसके साथ बैरियर और खारदार तारें नज़र आई। नहीं नज़र आए तो कल तहरीक इंसाफ के वर्कर्स यहाँ पे जो है वो नहीं आए। आलिया हमज़ा यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुई। इसके अलावा कोई भी हमें जो तहरीक इंसाफ का बड़ा लीडर है वो यहाँ पे हमें जो है वो पहुँचता हुआ दिखाई नहीं दिया। आज की सूरत हाल ये है कि अब थोड़ी सी जो सूरत हाल है वो नॉर्मल होना शुरू हो चुकी है। स्कूल भी खुल चुके हैं और ट्रैफिक के अंदर शहर के अंदर जो ट्रैफिक है वो भी मामूल के मुताबिक चलना शुरू हो चुकी है। कल सूरत हाल ये थी कि लोग शादरा भी नहीं पहुंच सकते थे शहर के अंदर से, यानी ये वाली रोड क्रॉस करके लोगों ने शादरा जाना था वो नहीं जा सकते थे। आज अलबत्ता इसको खोल दिया गया है। लेकिन आपने शहर के अंदर कोई एक्टिविटी ऐसी देखी? मैं ये पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि इससे हमने फिगर आउट करना है कि क्या तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स निकाल ही नहीं पाई या हुकूमत की रुकावटों की वजह से वो अपने पॉइंट तक पहुंच नहीं पाए। शहर के अंदर एक्टिविटी थी, ऐसा कोई माहौल आपने देखा, या शहर के अंदर भी ऐसा कोई मोबिलाइजेशन वर्कर्स की थी ही नहीं जो यहाँ तक पहुँचते? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से डोर टू डोर कैंपेन भी की थी, लेकिन पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन, गिरफ्तारियां और फिर जिस तरह से रास्ते बंद किए गए थे, कुछ रास्तों के अंदर भी कंटेनर्स लगाए गए थे। उस वजह से फिर कल तो हमें अब ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का जो है कोई बड़ा पावर शो हमें देखने में नहीं मिला। कुछ इलाकों के अंदर जिसमें लिटन रोड, फिरोजपुर रोड या दीगर इलाके हैं वहाँ पे कुछ थोड़े बहुत कारकुनान जो है वो बाहर निकले हैं और आपने देखा कि गिरफ्तारियां भी हमें देखने में आई। दिशान जो है वो भी कल गिरफ्तार हुए, लेकिन कोई नंबर बहुत बड़ा नहीं था। तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, वो भी लिटन रोड पे अपनी गाड़ी के अंदर ही जो है वो प्राइवेट गाड़ी के अंदर ही जो है वो घूमते रहे हैं। उनके साथ भी कोई बड़ी तादाद में भी कोई कारकुनान नजर नहीं आया। ये वो पॉइंट था जहाँ यहाँ से निकलने में कामयाब हुए हैं। अली, बस ये बता दीजिए, फिर हम एहसन की तरफ जाते हैं, इस्लामाबाद की सिचुएशन जानते हैं कि यहाँ से निकलने में कामयाब हुए हैं काफिले इस्लामाबाद की तरफ या फिर रुकावटों की वजह से नहीं निकल पाए? कल से जो सूरत हाल हमें नज़र आई है, अभी भी हमने सुबह रिपोर्ट किया है, बाबू साबू भी बंद है, तमाम मोटरवेज बंद है। सिर्फ 2 पॉइंट्स खुले हैं जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ, ये वाला पॉइंट और सगियाँ वाला पॉइंट। तो यहाँ से तो कोई कारकुन जो है वो हमें जाता हुआ दिखाई नहीं दिया और ना कल ना आज बल्कि लाहौर शहर के अंदर जो सूरत हाल है वो बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो चुकी है। लेकिन लाहौरिये जो है वो आज भी ये जो बंदिशें हैं उसकी वजह से तंग है। रिंग रोड अभी तक बात है, आम आदमियों को मुश्किलात का सामना। और यहाँ पे फिर अगर इतना वीक प्लानिंग थी वहाँ पे या इतना, तो गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी कि